बरेली नवाबगंज सीट का सियासी समीकरण। नवाबगंज यूपी की महत्वपूर्ण विधानसभा सीट है। यहाँ 2017 में बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। सन 2022 के चुनाव में कौन सी पार्टी यहाँ दांव मारेगी, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन अभी तक इस सीट पर किसी पार्टी का लंबे समय तक कब्जा नहीं रहा है। यहाँ से ज्यादातर कुर्मी बिरादरी के उम्मीदवार जीत कर विधायक बने हैं। 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के केसर सिंह ने सपा के भगवत शरण गंगवार को 39,142 वोटों से हराया था। वहीं विधायक केसर सिंह गंगवार की कोरोना काल में मृत्यु के बाद अब उनके पुत्र विशाल गंगवार ने चुनाव की बागडोर अपने हाथ में संभाल ली है। विशाल गंगवार 121 नवाबगंज विधानसभा क्षेत्र से चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं। आइए जानेंगे क्या कुछ कहा विशाल गंगवार ने। आप क्षेत्र में जा रहे हैं, क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं, किस तरह की जन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? जन समस्याओं से अगर आप रिलेटेड कोई मुझसे सवाल कर रहे हैं तो लोगों में बस इंतजार इस बात का है कि उन्हें वोट डालने का मौका मिले और फिर एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी सरकार इस उत्तर प्रदेश में बनाए और भारतीय जनता पार्टी का विधायक यहाँ से बनाकर भेजे। बात करते हैं टिकट के लेकर। टिकट 121 विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी से और भी कई दावेदार हैं और काफी अच्छी तरह से वो भी अपनी तैयारी कर रहे हैं और उसको टिकट को लेकर जैसे अमित शाह जी आए थे यहाँ पे, किस तरह का कोई संदेश दिया? अमित शाह जी नब्ज टटोलने आए थे। भारतीय जनता पार्टी जन विश्वास यात्रा के माध्यम से लोगों से जुड़ने का उनका लक्ष्य था, जो उन्होंने पूरा किया। और भारतीय जनता पार्टी के जो भी कार्यकर्ता हैं, वो कार्यकर्ता जिस तरीके से इतने उत्साह में वो दिखे, तो उससे कहीं ना कहीं ये महसूस होता है कि एक बार भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने में कामयाब रहेगी। कल एक प्रोग्राम हुआ था कांग्रेस का, जिसमें मैराथन प्रोग्राम था और लड़कियों को वहाँ पे चोट वोट लगी, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? ये जो पिछले आज़ादी के समय से जो कुप्रशासन सरकारों की तरफ से रहा, वो इसकी एक झलक जो है वो कल आपको देखने को मिली। जिस तरीके से कांग्रेस ने यहाँ हमारे देश में शासन किया और देश की ये स्थिति कर दी, कल की मैराथन उसका जीता जागता एक सबूत है। क्षेत्र में माता जी और मिसेस आपकी जा रही क्षेत्र में, तो काफी महिलाओं का उनके साथ जुड़ाव नजर आ रहा है, जनाधार नजर आ रहा है, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, ये विधानसभा का चुनाव है। विधानसभा का चुनाव किसी एक व्यक्ति विशेष के माध्यम से नहीं हो पाता है। उसके लिए एक संतुलित कार्यकर्ताओं की, अपने परिवार की, सबकी मदद की आवश्यकता होती है। और जो इस समय वर्तमान में आप विधानसभा क्षेत्र में मेरे परिवार के द्वारा की जा रही मेहनत को और मेरे कार्यकर्ताओं के द्वारा की जा रही मेहनत को आप लोग साक्षात देख रहे हैं, ये उसी का ही एक परिणाम है। जिस तरह से पंचवर्षीय आपका कार्यकाल रहा है, विधायक जी, तो उस कार्यकाल को देखते हुए अब जो आप क्षेत्र में जा रहे हैं, लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं, किन मुद्दों को लेके जा रहे हैं? अभी क्षेत्र में जो विकास का पहिया जो जिस तरीके से चला था, उस पर 4.5 साल के बाद मेरे पिता के जाने के बाद से कहीं ब्रेक लगा है। और मेरा तो शुरू से ही उद्देश्य यही रहा कि मैं उनके अधूरे सपनों को पूरा करना चाहता हूं और उसी उद्देश्य को लेकर मैं जनता के बीच में जा रहा हूं। विभिन्न प्रकार के काम ऐसे हैं जो अभी भी आदरणीय विधायक जी करना चाहते थे, लेकिन चूँकि समय से पूर्व ही वो इस दुनिया को छोड़कर चले गए, तो वो काम मुझे मालूम है और समय आने पर उन कामों को जनता के बीच में करके उनको समर्पित करने का काम करूँगा। विशाल जी, जिस तरह से आप तरह से कई बार सम्मेलन कर रहे हैं, कई रैलियां निकाल रहे हैं और उन रैलियों में आपके साथ जनाधार देखने को मिल रहा है, ये रैलियां क्या आप अपनी तरफ से निकाल रहे हैं, सम्मेलन अपनी तरफ से कर रहे हैं या पार्टी का कोई संदेश? नहीं, ये रैलियां, इसको हम अपना व्यक्तिगत रैलियां इसको नहीं निकाल रहे हैं। ये पार्टी के हमारे जो मोर्चे हैं, उनके सम्मेलन समय समय पे आयोजित किए गए थे और हम लोग वहाँ पर उन्हीं सम्मेलनों में अपना प्रतिभाग करने गए। और प्रतिभाग को अगर आप भीड़ के रूप में कहते हैं तो ये आपका अपना नज़रिया है, लेकिन ये चूँकि ये पार्टी के कार्यक्रम थे और जितने लोग भी मेरे साथ गए वो पार्टी के कार्यकर्ता थे। पार्टी का मनोबल बढ़ाने के लिए, अपना मनोबल बढ़ाने के लिए कार्यकर्ता सभी सम्मेलनों में शामिल हुए। जन विश्वास यात्रा जो थी बरेली में और अमित शाह जी जो आए थे यहाँ पे, तो आपके साथ हजारों की संख्या में भीड़ देखने को मिली और हजारों की संख्या में जो आपके समर्थक थे, उनके अंदर बहुत जोश और खरोश देखने को मिला। ये मोहब्बत आपकी तरफ से पैदा हुई या मतलब कोई और इसकी क्या वजह है? मुझे लगता है कि ताली एक हाथ से नहीं बजती है, उसको बजाने के लिए दोनों हाथों को मिलना आवश्यक होता है।
तो जो प्रेम मैं जनता के बीच में दे रहा हूँ और जो प्रेम पलट के जनता मुझे दे रही है, शायद उसका एक नमूना था ये। बहुत कम समय रह गया है चुनाव में, टिकट का भी बंटवारा नहीं हुआ, तो किस तरह से डिसीजन आ पाएगा टिकट का, क्योंकि शायद इसी हफ्ते में टिकट होना है। मेरा मानना ये है कि हमारा जो पार्टी है वो बहुत ही बुद्धिजीवी लोगों की पार्टी है और इसका सही निर्णय पार्टी लेगी और कहीं ना कहीं 2022 का चुनाव लड़ने का मौका मेरे इस परिवार को मिलेगा, ऐसी मैं कामना करता हूँ। और ये मुझे पूर्ण विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो मुझ पर अपना विश्वास जताएगी और मैं लोगों के बीच में चुनाव के रूप में उनके बीच में खड़ा हुआ हूँगा। जो समर्थक क्षेत्र के आपके साथ जनाधार के रूप में साथ में खड़े हैं, उनके लिए कुछ संदेश? मेरा संदेश तो स्पष्ट ही है कि उनके मान सम्मान के लिए जो लड़ाई मेरे पिता ने शुरू की थी, उस लड़ाई को ही आगे लेके चलना है। उनके मान सम्मान को क्षेत्र में बनाए रखना है। उनका जो भी उनका अहम योगदान मेरे लिए रहता है, तो मेरे भी योगदान उनके प्रति रहे, ऐसी मैं आप सब लोगों को विश्वास दिलाता हूँ। आपने लगातार जितने भी जनसंपर्क किए, जितने भी गांव में दौरे हुए, उन जनसंपर्कों से आपको क्या लगता है किस तरीके का माहौल क्रिएट है वहाँ पे? अगर व्यक्तिगत आप मेरी राय लेना चाहते हैं तो मुझे तो क्षेत्र में जब मैं निकलता हूँ तो मुझे तो माहौल एक तरफा दिखाई दे रहा है। भ्रांतियाँ फैलाई जा रही हैं, उसके बारे में क्या कहें? हम देखिए, हमारी जो ये पार्टी है, ये पार्टी सिद्धांतों पर चलने वाली पार्टी है और यहाँ पर कोई भी कार्यकर्ता किसी भी ऊंची पदवी पर जा सकता है। इसका सीधा सीधा उदाहरण आदरणीय हमारे मोदी जी को लेकर आप देख सकते हैं कि उनका जीवन किस तरीके का था और आज देश के सर्वोच्च कुर्सी पर वो बैठे हुए हैं। तो ये एक कार्यकर्ताओं की पार्टी है और कार्यकर्ता को आगे ले जाने का काम करती है। तो उसी तरह यहाँ पर भी लोग अपना टिकट मांग रहे हैं और ये पार्टी का अपना निर्णय है। वो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तो इसको तय करेगा कि किसको वो चुनाव लड़ाएंगे और मुझे लगता है बाकी सब लोगों को इसमें सहयोग भी करेंगे। विशाल जी, ये बताइए कि अगर आपका टिकट किसी कारणवश नहीं होता है, उस वक्त आपका क्या फैसला होगा? मेरा टिकट अगर नहीं होता है तो मैं भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हूँ। मैंने अपना पहले भी ये कहा है, मेरा पूरा निष्ठा जो है वो भारतीय जनता पार्टी में है और भारतीय जनता पार्टी जिसको भी टिकट देगी, मेरा पूरा प्रयास ये रहेगा कि मैं उसको जिताकर विधानसभा भेजूँ। आपके क्षेत्र में छोटे मोटे किसान भी हैं और अभी किसान आंदोलन काफी लंबा चला है, क्या उसका असर उन किसानों पर दिखाई दे रहा है या सरकार अपने आप को साबित करने में कामयाब हो जाएगी? नहीं, मुझे नहीं लगता कि कोई भी फ़र्क यहाँ पर हमारे किसानों पर पड़ा है। जो जिस प्रकार के जो लोग वहाँ उस आंदोलन में बैठे हुए थे, एक छोटा किसान या एक मध्यम वर्गीय किसान इतने समय तक अपनी खेतीहर भूमि से दूर नहीं रह सकता, उसे लगातार उसमें अपना काम करना होता है। तो जो किसान वहाँ बैठे थे, वो किसान वास्तविक में बहुत बड़े किसान थे, जिन्हें सीधे सीधे इन कानूनों के माध्यम से आर्थिक नुकसान होने की संभावना थी, इसलिए वो वहाँ डटे रहे। और उन्हें जो फंडिंग थी, जैसा कि सुनने में आता है और हम लोग समझ रहे हैं कि इसकी फंडिंग भी देश विदेशों से हुई और वहाँ पर तो एक तरीके से जिस तरीके से वहाँ जो किसान बैठे, उसका कोई भी प्रभाव हमारे क्षेत्र के किसानों पर नज़र नहीं आता। ये बताइए कि एक आखिरी सवाल ये है कि किसान बिल जो है वो किसान उसको मानने को तैयार नहीं थे, एंड टाइम पे मोदी जी ने जो बिल वापस लिया, इसका क्या राजनीतिक फायदा उठाना चाहती है पार्टी? देखिए, राजनीतिक फ़ायदा या नुकसान मैं इसके बारे में चर्चा नहीं करना चाहता, लेकिन मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि उन्होंने अपने वक्तव्य में ये कहा कि मैं कुछ किसानों को नहीं समझा पाया। तो उनका सीधा सीधा उद्देश्य ये था कि जो सड़कें वहाँ जाम पड़ी हुई थी, अब चूँकि हमारे यहाँ 70% की आबादी जो है वो किसानों पर है, तो वही जो किसानों के नाम से वो वहाँ इतने दिन जो बैठ गए और लोगों को भयंकर परेशानी का सामना करना पड़ा।